क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने पॉजिटिव आ जाए? तो पीरियड के दौरान ये 3 चीज़ यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका इसी महीने पॉजिटिव आ जाएगा। सबसे पहले तो एक ऐसी गलती है पीरियड के दौरान जो यदि आप करते हैं तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है, यानी कि पीरियड के दूसरे तीसरे दिन बाल धोना। पीरियड जैसे ही आता है आप पीरियड के पहले दिन हेयर वॉश कर लो। यदि आप पीरियड के दूसरे तीसरे दिन, जब पीरियड का फ्लो सबसे अच्छा दूसरे और तीसरे दिन रहता है हर एक लेडी का, यदि आप बहुत अच्छे फ्लो में हेयर वॉश करेंगे, बाल धोएंगे, तो वहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा और वहाँ पे अच्छे से जो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग फ्लश आउट हो जानी चाहिए वो पीरियड के दौरान बाहर निकल जाती है, वो नहीं होगा और पीरियड का फ्लो वहीं पे रुक जाएगा जो आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो पीरियड के या तो पहले दिन बाल धोओ या फिर नहीं धो पाए किसी रीज़न से तो दूसरे और तीसरे दिन बाल मत धो, फिर तीसरे या चौथे दिन जब आपका फ्लो थोड़ा कम हो जाए फिर जाके आप वहाँ पे बाल धोना। तो सबसे पहले ये चीज़ फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है, हम अपने बहुत बार वीडियोज़ में बता चुके हैं। दूसरा रहता है यदि आप पीरियड का जब फ्लो ख़त्म होगा उस टाइम पे यदि आप रिलेशन रखते हैं तो वहाँ पे बच्चेदानी का मुख खुला रहेगा, हस्बैंड के स्पर्म ऊपर पहुँच जाएंगे, तो उस टाइम पे रिलेशन रखने के प्रेगनेंसी के चांस 70-80% तक बढ़ जाते हैं। समझाते डिटेल में ये बच्चेदानी का मुख खुला होना क्यों ज़रूरी है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि बच्चेदानी का मुख खुला यानी कि क्या। जब आपके हस्बैंड के रिलेशन के बाद जब हस्बैंड का लिक्विड यहाँ जाता है वो लिक्विफाई होने के बाद स्पर्म ऊपर जाके फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद अंडा होगा वो भी ट्यूब में जाएगा और यहीं पे बच्चा तैयार होता है। वो 7-8 दिन का बच्चा होगा, फिर वो जाके आपके अंदर इम्प्लांट होगा, यानी कि रफली पीरियड के 21-22 दिन के आसपास आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ये बच्चेदानी का मुख है वो पूरे महीने में 2 ही दिन खुलेगा, यानी कि वो 2 ही दिन आपका प्रेगनेंसी का चांस रहता है। बाकी के पूरे महीने में कितने भी दिन रिलेशन रखेंगे स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी के दिन पे आपका बच्चेदानी का मुख बंद होता है। कब कब खुलेगा, एक होगा आपके पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुख खुलता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बाहर आ पाए, फिर बच्चेदानी का मुख बंद हो जाता है, वो अगेन खुलेगा आपका ओव्यूलेशन दिन पे। जब आपका ओव्यूलेशन डे होगा तब बच्चेदानी का मुख खुलता है ताकि स्पर्म ऊपर जा पाए और उसी टाइम पे आपका वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा। इसका सिम्टम ये है, बच्चेदानी का मुख खुलने का सिम्टम ये है, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पतला होगा, जेली जैसा होगा, आपकी पेंटी पे चिपकेगा और यदि आप उसको 2 उंगली में लेके खींचेंगे तो वो थ्रेड जैसा बन जाएगा। तो ये है ओव्यूलेशन डे का सिम्टम। इस टाइम पे आपका बच्चेदानी का मुख खुला होता है। दूसरे भी सिम्टम है, तो बच्चेदानी का मुख खुलने के क्या क्या सिम्टम और किस तरह के पता करें हम, वो आपको चैनल पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हर एक वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे पीरियड के लास्ट के टाइम पे, यानी कि पीरियड का फ्लो आपका 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है। जिस दिन पीरियड का फ्लो खत्म हो उसके 2 दिन आप रिलेशन रख दो, तो उस टाइम पे यदि बच्चेदानी का मुख खुला होगा हस्बैंड के स्पर्म आपके यूट्रस के अंदर चले जाएंगे। अब यदि हस्बैंड की काउंट, मोटिलिटी यानी कि उसके सीमेन, उनके स्पर्म हेल्दी है तो वो अंदर जाने के बाद 3 से 4 दिन की उसकी लाइफ स्पैन होती है। अंदर जाने के बाद 3 से 4 दिन तक वो जिंदा रहेगा। तो यदि आपने चौथे या 5वें दिन रिलेशन रखा, हस्बैंड का स्पर्म अंदर ऊपर चला गया है, वो ऊपर जाके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में भी जाएगा, तो फिर वहाँ पे जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा, स्पेशली ये चीज़ उसको फायदा करेगी जिसका थोड़ा अर्ली ओव्यूलेशन हो जाता है, जैसे 9वें दिन, 10वें दिन। यदि लेट ओव्यूलेशन होगा तो पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से जो मैं बताई वो फायदा उसको इतना नहीं मिलेगा। 15 दिन, 16 दिन पे यदि ओव्यूलेशन हो रहा है तो फिर आपको ओव्यूलेशन डे पे अगेन रिलेशन रखना है। लेकिन जिसकी शॉर्ट साइकिल है उनको ये पीरियड के लास्ट के दिन पे रिलेशन रखने से फायदा मिलता है। तो जैसे ही वहाँ पे स्पर्म ऊपर रहेगा, अंडा वहाँ पे जाएगा, प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो आपका पीरियड जब भी खत्म हो उसके 2 दिन तक आप रिलेशन रख देना, उससे प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तीसरा रहता है पीरियड के दौरान आयरन लेना। यदि आप पीरियड के फ्लो के दौरान आयरन अच्छे से लेते हैं, आयरन का सप्लीमेंट अच्छे से लेते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट के साथ ही लेना है या फिर नींबू पानी पीना है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के बगैर नहीं होगा। तो यदि आप पीरियड के दिनों के दौरान आयरन स्पेशली लेते, वैसे तो पूरा महीना लेना चाहिए, लेकिन यदि पीरियड के दौरान लेते हैं तो आपका फ्लो और अच्छे से खुल के आएगा,
दूसरा, वहाँ पे आयरन उस टाइम पे लेने से कभी कभार पेशेंट को ये रहता है कि जैसे ही पीरियड का फ्लो ख़त्म होगा वैसे ही उनका फ्लो ख़त्म होते ही उसको हेडेक होने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, या फिर वहाँ पे अनयूजुअल सिम्टम जो आते हैं वो नहीं आएंगे। तो पीरियड के जो फ्लो जब तक रहता है, हम तो अपने पेशेंट को भी बोलते हैं और हम खुद ये करते हैं कि पूरा महीना जो आयरन लेते हैं वो एक टेबलेट लेते हैं, लेकिन पीरियड के जो 3-4 दिन है वहाँ पे एक साथ में मैं 2 टेबलेट लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी आपको आयरन और फोलेट और B12 ये सब जो सप्लीमेंट रहते हैं वो लेने से आपका पीरियड भी अच्छा रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, फ्लो भी अच्छा रहेगा। बीच बीच में कभी ऐसा होगा कि सडन वहाँ पे दूसरे दिन बहुत अच्छा फ्लो होगा, तीसरे दिन अचानक से ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, यदि आपका आयरन लेवल कम है, तो बॉडी वो फ्लो को बाहर नहीं जाने देगी, वो उसको रोक देगी कि ज़्यादा वहाँ पे यदि आयरन लॉस हो जाता है तो बॉडी अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू कर देगी। तो वहाँ पे कुछ और हार्मोन चाहे सही हो फिर भी वहाँ पे अपना फ्लो अचानक से रुक जाता है। उसका रीज़न भी ये होता है कि यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन लेवल कम है, तो थोड़ा ही ज़्यादा फ्लो जाएगा, तुरंत ही बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आके फ्लो ख़त्म कर देगी, बंद कर देगी, ताकि और लॉस ना हो। तो यदि आप प्रॉपर 3-4 दिन तक आयरन लेंगे, आयरन का सप्लीमेंट प्लस विटामिन सी का सप्लीमेंट लेंगे तो प्रॉपर फ्लो भी आएगा। और यदि पूरा महीना भी आप आयरन लेते हैं तो उससे आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा, आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग और उसके अंदर का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, ताकि इम्प्लांटेशन आपका अच्छा हो। तो आयरन सप्लीमेंट भी लेना उतना ही ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाए। दूसरी एक टिप ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट को मैं देख रहे हैं कि जैसे ही पीरियड का फ्लो ख़त्म होगा उसको इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो पैड आप फ्लो दूसरे दिन तो पैड चेंज करेंगे पेशेंट, लेकिन जैसे तीसरे चौथे दिन वहाँ पे फ्लो कम होगा तो सुबह का लगाया हुआ पैड वो रात में बदलेंगे। तो फ्लो हो या ना हो एटलीस्ट 5-6 घंटे में आप पैड चेंज कर दो। और वो बिना एंटीबैक्टीरियल भी जो रहता है उसके अंदर भी केमिकल रहते हैं, तो ऐसा ही पैड इस्तेमाल करिए जिसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल ना हो। बिल्कुल प्योर कॉटन के जो पैड रहते हैं वही इस्तेमाल करो, उससे आपको इरिटेशन कम होगा, जिससे आपको खुजली जलन नहीं होगी। काफ़ी बार पेशेंट कैसा होता है कि जैसे ही पीरियड खत्म हो रिलेशन रखते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो वहाँ की स्किन को इतना इरिटेट कर देगा 4-5 दिन में, और फिर जब वो रिलेशन रखेंगे इरिटेशन लेवल और बढ़ जाएगा, ड्राइनेस लेवल बढ़ जाता है। तो प्योर कॉटन के जो पैड आते हैं वही इस्तेमाल करो, दूसरे कोई भी परफ्यूम वाला स्किनटेड या फिर आप वहाँ पे किसी भी तरह के एंटीबैक्टीरियल जो दूसरे भी आते हैं वो सब आप अवॉइड करें। तो ये टिप्स ऐसी थी जो आपको प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव कराएगी, अनयूजुअल सिम्टम बीच में नहीं आएंगे, पूरा महीना भी अच्छा जाएगा। और भी कुछ दिक्कत है और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रेगनेंसी रुकने में कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यदि किसी रीज़न से ऐसा बोला है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, IUI IVF ही सहारा है, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, एलोपैथिक हार्मोन ले लेके थक गए हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करिए, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फीडबैक्स आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पोस्ट पे जो सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी से, कितनी भी पुराना केस हो या कितनी भी बड़ी दिक्कत हो उसमें भी फास्ट रिजल्ट देती है। तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।